हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि टैली के एग्ज़ाम में, डीसी के एग्ज़ाम में और एडीसी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में हैंडआउट मास्टर का क्या उपयोग है। आपको बताना जो MS पावर पॉइंट है उसमें हैंडआउट मास्टर का क्या उपयोग है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दो जो हैंडआउट मास्टर का प्रयोग किया जाता है वह हैंडआउट के लिए लेआउट और डिजाइन सेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हैंडआउट के लिए, लेआउट और डिजाइन सेट करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउस को घुमाने पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही तीर को क्या कहते हैं। आपको बताना जो माउस को घुमाने पर स्क्रीन जो तीर दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पॉइंटर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पेज मेकर में कर्निंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना पेज मेकर में जो कर्निंग का उपयोग होता है किसके लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं पेज मेकर में जो कर्निंग का उपयोग किया जाता है वह अक्षरों के बीच की दूरी को बदलने के लिए किया जाता है। आप इससे अक्षरों के बीच की दूरी बदल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज में डिवाइस मैनेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं जो विंडोज में डिवाइस मैनेजर का उपयोग होता है वह हार्डवेयर डिवाइस को प्रबंधित करने के लिए होता है। इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर डिवाइस को प्रबंधित करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइमरी ग्रुप्स आर देयर इन टैली। तो आपको बता दूं जो टैली में टोटल ग्रुप होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें प्राइमरी ग्रुप की संख्या 15 होता है और सेकेंडरी ग्रुप की संख्या 13 होता है। तो इसमें प्राइमरी पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा 15। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू मेक चेंज इन क्रिएटेड कंपनी। आपको इसमें बताना जो कंपनी बना है उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं टैली में जो कंपनी बना है अगर उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं उसके लिए अल्टर का ऑप्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सस्पेंस अकाउंट ग्रुप इज डिफाइंड अंडर। जो आपका सस्पेंस अकाउंट ग्रुप बनता है किसके अंतर्गत बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं जो सस्पेंस अकाउंट ग्रुप बनता है वह लाइबिलिटीज के अंतर्गत बनता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, GST वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन। GST कब लागू हुआ था। तो आपको बताना जो GST है वह कब लागू हुआ था। फ्रेंड्स, आपको बता दूं GST जो इंट्रोड्यूस किया गया था वह 1 जुलाई 2017 को किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन फ्रॉम कंपनी इन्फो मेनू इज सेलेक्ट टू क्रिएट ए न्यू कंपनी इन टैली। आपको बताना है कंपनी इन्फो मेनू में किस ऑप्शन का सेलेक्ट करके टैली में नया कंपनी आप बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्रिएट कंपनी। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में गोल सीक का क्या उपयोग है। आपको बताना एक्सेल में जो गोल सीक कमांड है इसका क्या उपयोग है। फ्रेंड्स, गोल सीक का जो प्रयोग करते हैं हम कोई इनपुट दे करके हम आउटपुट लेने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एक विशेष आउटपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट को समायोजित करना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉलम बी में दी गई संख्याओं को एवरेज B4 सेल में निकालने के लिए सही फार्मूला है। आपको बताना है कॉलम बी में दी गई कुछ संख्या है जिसका एवरेज B4 सेल में निकालना है, इसके लिए सही फार्मूला क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 and 2 बोथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में ट्रैक चेंज का क्या कार्य है। आपको बताना है MS वर्ड में जो ट्रैक चेंज है इसका काम क्या है। फ्रेंड्स, जो ट्रैक चेंज होता है हमारे गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है और बाद में इसको आप प्ले करके देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दस्तावेज के संपादन को ट्रैक करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टैली प्राइम यूज्ड फॉर। आपको बताना जो टैली प्राइम का प्रयोग होता है किस बात के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दो जो टैली प्राइम का प्रयोग होता है वो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए होता है। इसका राइट आंसर होगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
हमारा अगला क्वेश्चन है सिंगल एंट्री मोड इज अप्लीकेबल फॉर, यानी जो सिंगल एंट्री मोड है वो किसके लिए उपलब्ध होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, सिंगल एंट्री मोड में कंट्रा वाउचर का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड में पेमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, रिसिप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में स्पार्क लाइन का क्या उपयोग है। तो आपको बता दूं, एमएस एक्सेल में जो स्पार्क लाइन का उपयोग होता है वह डेटा को ग्राफिकल तरीके से दिखाने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डेटा को ग्राफिकल तरीके से दिखाना। हमारा अगला क्वेश्चन है कोरल ड्रा में इन्वेलप टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना कोरल ड्रा में जो इन्वेलप टूल का प्रयोग होता है वह किसके लिए किया जाता है। तो फ्रेंड जो इन्वेलप टूल का प्रयोग होता है वह टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को विकृत करने के लिए होता है। इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को विकृत करना। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फोटोशॉप में फिल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, फोटोशॉप में जो फिल्टर का प्रयोग किया जाता है वह छवि में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा छवि में परिवर्तन करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है SMTP का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो आपको बता दूं SMTP एक प्रोटोकॉल है जिसका पूर्ण रूप है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स वो ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। मेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है, जबकि रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है विच मेनू यू टू क्रिएट न्यू लेजर ग्रुप्स एंड बाउचर टाइप इन टैली। आप किस मीनू का प्रयोग करके नया लेजर बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और बाउचर टाइप बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मास्टर। आप मास्टर का प्रयोग करके लेजर, ग्रुप, बाउचर टाइप बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच विंडो अपीयर आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी क्वेश्चन है जब टैली आपका फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है सर्वप्रथम कौन सा विंडो दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कंपनी इन्फो। जब टैली आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो विंडो दिखाई देता है वो कंपनी इन्फो दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टैली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी टैली जो हमारा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन कंपनी फीचर स्क्रीन टू यूज इन्वेंटरी फीचर इन टैली। अगर आप कंपनी फीचर के लिए फ्रेंड्स या F11 बटन दबाते हैं, अगर फीचर का विंडो ओपन है वहां से आपको इन्वेंटरी फीचर में जाना है तो इसके लिए शॉर्टकट की F2 है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इज द शॉर्टकट टू कॉन्फ़िगर ए कंपनी इन टैली। टैली में कॉन्फ़िगर के लिए जो शॉर्टकट की है फ्रेंड्स वो है F12। F12 से आप कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर डू वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट पेड। अगर आपको सैलरी या फिर किराया या फिर ब्याज पे करना है इसके लिए किस बाउचर का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पेमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जो एमएस पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का प्रयोग होता है वह होता है प्रेजेंटेशन के समय को अभ्यास करने और रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेजेंटेशन के समय को अभ्यास करने और रिकॉर्ड करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ड पैड में रूलर का मापन की इकाई बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन प्रयोग करते हैं। इसमें आपको बताना है वर्ड पैड में अगर रूलर का मापन की इकाई बदलना है इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा मेजरमेंट यूनिट। आप मेजरमेंट यूनिट का प्रयोग करके रूलर का मापन की इकाई बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में फुट नोट और एंड नोट में क्या अंतर है। आपको बताना है फुट नोट और एंड नोट में क्या अंतर है। पहला कह रहा है दोनों समान हैं, दूसरा कह रहा है फुट नोट पेज के अंत में और एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में होता है, तीसरा कह रहा है फुट नोट पैराग्राफ के अंत में होता है और एंड नोट पेज के अंत में होता है, अगला कह रहा है फुट नोट पेज के निचले हिस्से में होता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फुट नोट पेज के अंत में जुड़ता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में जुड़ता है।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल रिपोर्ट इन टैली प्राइम, इसमें कौन सा है जो आपके टैली प्राइम में फाइनेंशियल रिपोर्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बैलेंस शीट। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ टैली, आपको बताना है टैली के फाउंडर कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा श्याम सुंदर गोयनका। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड फ्रॉम कंपनी इन्फोमीनू टू डिवाइड कंपनी डेटा इनटू 2 फाइनेंशियल ईयर, इसमें बताना है आपको इसमें कौन सा कंपनी इन्फोमीनू का प्रयोग करके आपको अपने कंपनी के डेटा को 2 फाइनेंशियल ईयर में विभाजित करना है। तो अगर फ्रेंड्स आपके कंपनी के डेटा को 2 फाइनेंशियल ईयर में विभाजित करना है, इसके लिए आप स्प्लिट कंपनी डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। अपने कंपनी की स्प्लिट करेंगे तो आपका जो कंपनी होगा अलग अलग डेट में टूट जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 20,000 विथड्रॉ फ्रॉम स्टेट बैंक इन विच वाउचर टाइप दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड। क्वेश्चन है कि अगर आपको 20,000 रुपया इस SBI बैंक से विड्रॉ करना है, इस ट्रांजैक्शंस के लिए किस वाउचर का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स बैंकिंग से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शंस होता है, चाहे बैंक में पैसा जमा करने की बात हो, चाहे बैंक से पैसा निकालने की बात हो, चाहे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने की बात हो, इन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए हम कंट्रा वाउचर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रुप अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन टैली ERP9। तो फ्रेंड्स आपको बता दो जो टैली ERP9 में टोटल ग्रुप उपलब्ध होते हैं वह 28 ग्रुप उपलब्ध होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच लेजर इज क्रिएटेड बाई टैली ऑटोमेटिकली एज सून एज वी क्रिएट ए न्यू कंपनी। आपको बताना है यदि आप टैली में नया कंपनी बना रहे हो तो ऑटोमेटिक कौन सा लेजर बन जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जब आप टैली क्रिएट करते हैं उसमें 2 लेजर ऑटोमेटिक बन जाते हैं, एक कैश का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो इसका राइट आंसर होगा A and B बोथ। हमारा अगला क्वेश्चन है कोई प्रोग्राम जो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से कंप्यूटर को सुरक्षित करता है क्या कहलाता है। इसमें बताना है वह कौन सा प्रोग्राम है जो अनधिकृत उपयोगकर्ता से आपके कंप्यूटर को सुरक्षा करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फायरवॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, आपको बताना है एक्सेल में जो सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नॉर्मल। हमारा अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का क्या उपयोग है। आपको बताना है जो आपका MS पावर पॉइंट है उसमें प्रेजेंटर व्यू का क्या उपयोग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा प्रस्तोता को नोट्स देखने और प्रेजेंटेशन को नियंत्रित करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इज द शॉर्टकट टू रिजेक्शन इन फ्रॉम इन्वेंट्री वाउचर इन टैली। आपको बताना है रिजेक्शन इन का शॉर्टकट की क्या है। तो रिजेक्शन इन का जो शॉर्टकट की है वह है Ctrl+F6। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है ड्रॉप कैप के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको बताना है ड्रॉप कैप के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं ड्रॉप कैप होता क्या है। ड्रॉप कैप से आप सेलेक्टेड पैराग्राफ के पहले लेटर को मिनिमम 1 लाइन में, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन में और मैक्सिमम 10 लाइन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसका पहला विकल्प है ड्रॉप कैप ऑप्शंस के द्वारा हम पैराग्राफ के प्रथम अक्षर को अधिकतम 10 लाइनों में ड्रॉप कर सकते हैं, ये सही है। अगला विकल्प है ड्रॉप कैप ऑप्शंस के द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट को मार्जिन के अंदर तथा डॉक्यूमेंट के अंदर दोनों एरिया में ड्रॉप किया जा सकता है, ये भी सही है। तीसरा विकल्प है पैराग्राफ के केवल प्रथम अक्षर को ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा 3 लाइनों में ही ड्रॉप कर सकते हैं, ये गलत है। क्योंकि ड्रॉप कैप के ऑप्शन के द्वारा पहला लेटर तो ड्रॉप होगा, पैराग्राफ का पहला लेटर ड्रॉप होगा, लेकिन केवल 3 ही लाइन में नहीं, आप 4 लाइन में भी कर सकते हैं, 5 लाइन में भी कर सकते हैं, मतलब 10 लाइन तक आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये विकल्प आपका ड्रॉप कैप संदर्भ में सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है
टू चेंज करंट डेट फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली प्रेस द की। अगर आपको गेटवे ऑफ टैली से करंट डेट को बदलना है तो कौन से की का प्रयोग करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा F2। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सेकेंडरी ग्रुप्स आर देयर इन टैली। आपको बताना टैली में टोटल कितने सेकेंडरी ग्रुप हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 13, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो टोटल ग्रुप होते हैं टैली में 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें प्राइमरी 15 होते हैं और सेकेंडरी 13 होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।